सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज हम उन कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें वीज़ाज़ डिफ़िकल्ट आते हैं, यानी वो शेंगन की कंट्रीज़ जिनमें वीज़ा डिफ़िकल्ट आते हैं। तो यदि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इनमें वीज़ा आने के चांस जो है वो बहुत कम रहते हैं। तो शेंगन में जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना हो, आपको शेंगन वीज़ा लेना है, तो आपको कुछ कंट्रीज़ अवॉइड करनी चाहिए। बट आज की वीडियो उन लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है जिनके पास यूएस वीज़ा है या फिर कनाडा वीज़ा है, या फिर वो 2 से 3 बार अब शेंगन में ट्रैवल कर चुके हैं। यदि ऐसी प्रोफाइल है कि आप के पास यूएस वीज़ा है और या फिर कनाडा वीज़ा है, या फिर आपने 2-3 बार ट्रैवल किया हुआ है शेंगन में, तो ये चीज़ें आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। आप चाहे किसी भी कंट्री में अप्लाई करें तो आपकी वीज़ा के चांस रहेंगे। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं शेंगन में, या फिर वो पहले रिफ्यूज़ हैं, तो उनको ये कंट्रीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सबसे ऊपर जो कंट्रीज़ आती हैं वो लाटविया है, स्लोवेनिया है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें वीज़ा रिज़ल्ट जो है बहुत कम रहते हैं और इनमें वीज़ा रिज़ल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, और इसमें आप ना ही अप्लाई करें तो बेटर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है नॉर्वे, स्वीडन है, इसके अलावा स्लोवाकिया है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें भी डिफ़िकल्ट रहता है, आप इनको भी अवॉइड करें। स्वीडन में कोई कोई वीज़ा देखने को मिल जाता है, बट वो भी एक डिफ़िकल्ट कंट्री है, तो मैं रिकमेंड करूँगा उसको भी आप अपनी लिस्ट में ना रखें, उसमें आप वीज़ा ना अप्लाई करें। ट्रैवल प्लान आप रख सकते हो, तो हम कहेंगे कि आप यदि कुछ अलग कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो जिनमें ईजी वीज़ा आ जाता है, तो उनके साथ भी इनको क्लब ना करें तो ज़्यादा बेटर है। यदि उनके साथ इनको क्लब करेंगे तो भी आपके वीज़ा चांस जो है वो कम हो सकते हैं, आपका वीज़ा रिस्की हो सकता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं जिनमें वीज़ा रिज़ल्ट कम रहते हैं और जिसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है आपका डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवाकिया, तो पोलैंड। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें वीज़ा रिज़ल्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये भी डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ में आती हैं और इनमें भी वीज़ा आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट जो है वो कम देखने को मिलते हैं। तो शेंगन में आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो ये कंट्रीज़ जो है आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें वीज़ा रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं बट कम देखने को मिलते हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है उसमें आप हम रख सकते हैं, जैसे कि बेल्जियम है और इसके बाद पुर्तगाल है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें रिज़ल्ट कम देखने को मिलते हैं, बट आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका पर्पस है बेल्जियम भी ट्रैवल करने का तो आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई कर लें। नीदरलैंड में वीज़ा ईजिली आ जाता है, तो आप वहाँ से बेल्जियम साथ में ट्रैवल कर सकते हो। लग्जमबर्ग का वीज़ा ईजिली नहीं आता है, तो उसको भी आप अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपका प्लान है कोई पर्टिकुलर कंट्री घूमने का, तो उसके साथ जो बॉर्डर कंट्री लगती है, तो यदि वहाँ पे वीज़ा रिज़ल्ट अच्छे हैं तो आप उसको चूज़ करें। क्योंकि यदि आप इस तरीके से चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे, और उसके बाद आप नेबर कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हो जो आपकी चॉइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मन है कि आपको पोलैंड ही देखना है, तो पोलैंड देखना है तो आप ऑस्ट्रिया में वीज़ा अप्लाई कर लें, जर्मनी में अपना वीज़ा अप्लाई कर लें, तो जर्मनी का वीज़ा लें, जर्मनी जाएँ। बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ पोलैंड लग जाती है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप पोलैंड चले जाएँ, वो देख के आ सकते हो। आप फिनलैंड देख सकते हो, आप स्वीडन देख सकते हो, तो पॉसिबल है आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ उसमें रहती है। बट ऐसी कंट्री चूज़ करना जो वीज़ा ही नहीं दे रही है, बहुत कम वीज़ा इशू करती है, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो इसलिए सिर्फ वो कंट्री चूज़ कर ले जहाँ पे वीज़ा के चांस जो है वो हाई रहे और आपका वीज़ा लेना आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये वो लिस्ट थी जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी से वीज़ा मिलता है शेंगन का, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। जो ईजी कंट्रीज़ हैं उनके पे हम नेक्स्ट एक वीडियो लेके आएंगे, आप वो वीडियोस देख लें जिससे आपके लिए ईजी हो जाए कंट्री सेलेक्ट करना और वीज़ा लेना। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम की होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।